दोस्तों, अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम तिलक भी किसी और को लगाते हैं तो चंदन पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है, फिर हम दूसरे के मस्तक पर लगाते हैं। इसीलिए अच्छाई की शुरुआत स्वयं से शुरू करें और तब आप औरों को। बहुला चौथ वर्ष 2024 में हमें कब करना है? देखिए, इस व्रत को यदि पहली बार करना चाहती हैं तो भी आप वर्ष 2024 में जो 22 अगस्त को बहुला चौथ का व्रत रखा जाएगा, आप कर सकती हैं। इस व्रत को संतान के लिए अथवा बहनें अपने भाई के लिए करती हैं, यानी कुंवारी लड़कियां और सुहागन स्त्रियां दोनों ही बहुला चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं। बहुला चौथ का व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। दिन भर व्रत करके संध्या के समय चंद्रोदय के समय पर चंद्र को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। कन्याएं करती हैं और सुहागन स्त्रियां इस दिन जल फल लेकर व्रत करती हैं और इस दिन भगवान गणेश और गौ माता की पूजा की जाती है। तो यदि आप पहली बार बहुला चौथ का व्रत करना चाहती हैं तो 22 अगस्त से इस व्रत को। यदि आप भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपके बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पा रहा है, आपके नौकरी व्यापार में बाधा आ रही है, तो आप शनिवार के दिन से ये कार्य करना प्रारंभ करें। देखेंगे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, ईश्वर की कृपा आपको मिलने लगेगी। करना क्या है? हर शनिवार को संध्या के समय भोजन का दान करना है। अब भोजन आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। खिचड़ी बना सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं, सब्जी पूरी बना सकते हैं और इसे आप गरीबों में बांटें। अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम गरीबों में बांटें कि ब्राह्मण को, तो आप इसे किसी को भी दे सकते हैं। भोजन का दान होना चाहिए, मीठा, नमकीन, खट्टा कोई भी भोजन होना है और कम से कम 10 से या 11 व्यक्तियों को भोजन आपको थोड़ा थोड़ा ही देना है, लेकिन देना अवश्य है। शनिवार के दिन से कार्य करना प्रारंभ करें, आपके काम महालक्ष्मी का व्रत यदि पहली बार करना है तो क्या 16 दिनों तक करना जरूरी है? क्या पहला और बीच का और आखिरी या फिर लास्ट के 3 दिनों का व्रत करके भी हम व्रत की शुरुआत कर सकते हैं अथवा नहीं? इस तरह के आप सबके बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं 16 दिनों का व्रत। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप बिल्कुल करें। यदि आप नहीं स्वस्थ हैं, पहला और बीच का और आखिरी करके भी पूरे 16 दिनों के नियमों का पालन और पूजा पाठ करते हुए आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये 16 वर्षों तक लगातार किया जाने वाला बहुत ही शुभदायी व्रत है। माता महालक्ष्मी की कृपा हमें मिलती रहती है। माता महालक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। यदि आप करना चाहते हैं तो 11 सितंबर वर्ष 2024 से माता महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है, तो आप इस बार से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। डिटेल में जानकारी चैनल पर है। तो ये माता महालक्ष्मी का व्रत कब से शुरू है और कब होगा समाप्त, कैसे व्रत करना है, बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होगा और अश्विनी मास की अष्टमी तिथि पर समाप्त होगा। इस बार 11 सितंबर से ये व्रत शुरू हो रहा है और 24 सितंबर तक ये किया जाएगा। जैसे कि नवरात्रि का व्रत कम या अधिक होता रहता है, उसी तरह से ये भी तिथियों के अनुसार कम या अधिक हो जाता है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको व्रत उपास का नियम वही रहेगा। आप 16 दिनों का व्रत कर सकते हैं तो 16 दिनों का करें, या शुरू का और आखिरी का और एक बीच में पूर्णिमा आता है उसका भी व्रत, यानी 3 दिनों का व्रत करके भी आप इस व्रत का पूरा लाभ ले सकते हैं। लेकिन पूजा अर्चना बाकी विधियां आपको सेम करनी होगी। सिर्फ व्रत आप नहीं करेंगे, सात्विक आहार लेकर 16 दिनों तक पूजा पाठ। अवस्था के दौरान पति के साथ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे बहनों का प्रश्न आया है। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान हम कोई भी पूजा पाठ पति के साथ मिलकर कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन नहीं करते हैं। जैसे कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो महिलाओं का जो चुनरी होता है उससे और पुरुषों की एक चुनरी होती है उससे गठबंधन किया जाता है। तो अब जब स्त्री गर्भवती है, उसके गर्भ में बच्चा है, तो हम 2 लोगों का नहीं 3 लोगों का गठबंधन करते हैं, और वो चाहे पुरुष हो या फिर कन्या संतान हो या आपके पुत्र संतान हो, उसका भी गठबंधन हो जाता है। इस वजह से
गर्भावस्था के दौरान जब भी हम कोई पूजा पाठ या करते हैं तो बिना गठबंधन के किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम पूजा ही नहीं करेंगे, पूजा आप करेंगे बिना गठबंधन के, ठीक है। तो बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए आप पति पत्नी मिलकर पूजा पाठ करें, परिक्रमा करें, कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के प्रश्न है कि दीदी हम अपने हाथों में गर्भावस्था के दौरान मेहंदी लगा सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए, मेहंदी लगाना एक शुभ का कार्य होता है। किसी भी तीज त्योहार, शादी ब्याह में सभी महिलाएं, लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। और गर्भावस्था के दौरान इसलिए मना किया जाता था कि पहले के समय में जो महिलाएं थी ज्यादातर खेतों में, बाग बगीचों में काम करती थी। बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो कि उन्हें बाहर जाके करने पड़ते थे, और बाहर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती थी जो कि उस मेहंदी में ऐसी खुशबू होती थी जिससे वो खींचे चले आते थे। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान बहुत लंबा सैर करना या फिर परफ्यूम लगाना या फिर मेहंदी लगाना, इन सब कार्यों से मतलब वर्जित बताया जाता था। लेकिन अभी क्या है, महिलाएं ज़्यादातर घर में रहती हैं, अपनी कार से, गाड़ी से बाहर जाती हैं, इसलिए मेहंदी लगाने में कोई परेशानी नहीं, आप लगा सकते हो। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, हरतालिका तीज पर, रक्षाबंधन पर मेहंदी राखी हमें कितनी देर तक बांधनी चाहिए और हमें कब उसे उतारनी चाहिए, उतारने के बाद उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, रक्षा सूत्र हमें शुभ मुहूर्त में बांधना चाहिए। भद्रा काल में कभी भी रक्षा सूत्र यानी कि राखी नहीं बंधवानी चाहिए और ना बांधनी चाहिए। और कम से कम 11-21 दिनों तक अपने हाथों में राखी बांधकर रखना चाहिए। और जब आप राखी उतारें तो उसे किसी पेड़ पर या किसी बड़े वृक्ष के ऊपर टांग दें या फिर खड्डे में दबा दीजिए। राखी का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जब रक्षा सूत्र उतारें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और भद्रा काल में कभी भी राखी न बांधें।